अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो की 40 परवाजें मनसूख, मुसाफिर शदीद परेशान। मुसाफिरों से रवानगी से कबल अपनी परवाज का ताज़ा अपडेट्स चेक करने की अपील। तेलंगाना हुकूमत का बड़ा फैसला, 27 बल्दियाती इदारे बाज़ाब्ता तौर पर GHMC में जम। तमाम रिकॉर्ड व अमले की तफसीलात फौरी तौर पर GHMC को मुंतकिल करने कमिश्नर RV कन्नान की हिदायत। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का आदिलाबाद में 260 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का आगाज, बड़े इज्तिमा से किया खिताब। शहरी तरक्की के अज़्म का इजहार। तेलंगाना में मुबैना 5 लाख करोड़ के हिल TP घोटाले पर BRS का एहतजाज में आई शिद्दत। KTR का GD मेटला व शाहपुर का दौरा, हुकूमत पर कीमती सनती जमीन सस्ते दामों पर देने का इल्जाम। शहर में एक और कत्ल की वारदात, रेन बाजार में 28 साला जुनेद का बेईमाना कत्ल, इलाके में सनसनी, रिश्तेदारों के माबैन पुराना इख्तिलाफ आया सामने। अब खबरें तफसील से। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो की परवाज़ों में वसी पैमाने पर खलल के सबब बुध को 40 परवाजें मनसूख कर दी गईं, जिससे सैकड़ों मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। इनमें 19 रवानगी और 21 आमद की परवाजें शामिल थी, जबकि मंगल को भी 14 परवाजें मनसूख हो चुकी थी। मनसूख शुदा परवाजों में दिल्ली, बेंगलोर, भुवनेश्वर, गोवा, अहमदाबाद, चेन्नई, मदुराई और दीगर अहम दाखिली रास्ते शामिल हैं, जिसकी वजह से मुसाफिर न सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचने में ताखिर का शिकार हुए, बल्कि बैनुल-अक़वामी परवाजों के लिए कनेक्शन लेने वाले मुसाफिर भी मुतासिर हुए। एयरपोर्ट ने मुसाफिरों से अपील की है कि रवानगी से पहले अपनी परवाज का ताज़ा तरीन अपडेट चेक करें, और कहा गया है कि ऑपरेशंस मामूल के मुताबिक जारी हैं, जबकि एयरलाइन और एयरपोर्ट के अमले ने मुसाफिरों की रहनुमाई के लिए इजाफी इंतजाम किए हैं। तेलंगाना हुकूमत ने 27 बल्दियाती इदारों को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC में जम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके बाद इंतजामी अमल का हतमी मरहला शुरू हो गया है। GHMC के कमिश्नर RV कन्नान ने फौरी तौर पर 27 बल्दियात के तमाम सरकारी रिकॉर्ड्स की मुंतकिली और अमले की तफसीलात जमा करने के लिए खुसूसी हिदायत जारी की। डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर को हिदायत दी गई है कि वो हर जोनल कमिश्नर की निगरानी में मुतालिका बल्दियात से रिकॉर्ड और अमले की मुकम्मल मालूमात हासिल करें, जिनमें मंजूर शुदा स्टाफ, मौजूदा मुलाजमीन, मुस्तकिल व आर्जी अमला और आउटसोर्स शुदा मुलाजमीन शामिल हैं। इसके अलावा पुराने बल्दियाती इदारों को अपने बैंक अकाउंट बंद करने, मौजूदा बैलेंस GHMC अकाउंट में मुंतकिल करने और तमाम काबिल हरकत व गैर GHMC के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर के हवाले करने की हिदायत दी गई है। कमिश्नर ने जोर दिया कि ये अमल निहायत तेजी से मुकम्मल होना चाहिए, ताकि जमशुदा इलाकों में शहरी खिदमात बिला तातुल जारी रहें और इंतजामी निज़ाम को मौसर तरीके से यकजा किया जा सके। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बुध को हुस्नाबाद में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए ऐलान किया कि इनकी कांग्रेस हुकूमत आने वाले 30 माह में 40,000 मुलाजिमतें पूरी करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत 2023 में इख्तिदार संभालने के बाद अब तक 60,000 आसामियों की भर्ती कर चुकी है और अवामी हुकूमत के 10 साला दौर में मजमूई तौर पर 20 लाख मकानात भी तामीर किए जाएंगे। वज़ीर आला ने BRS पर तनकीद करते हुए कहा कि साबिक़ हुकूमत ने हुस्नाबाद को नज़रअंदाज किया और सिर्फ गजवेल, सिरसिला और सिद्दीपेट हलकों में तरक्याती काम किए हैं, जो कि BRS के सरबराह KCR, इनके बेटे KTR और भतीजे T हरीश राव के हल्के में हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम करके तेलंगाना की उमंगें पूरी कर रही हैं और साबिका BRS हुकूमत की जानिब से 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए कालेश्वरम प्रोजेक्ट जैसे मंसूबे 3 साल में नाकाम हो गए, जबकि कांग्रेस के मंसूबे मजबूती से कायम हैं। इसके अलावा हुस्नाबाद के लिए किसानों के कर्ज माफ करने
ने खवातीन के लिए मुफ्त RTC सफर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरक्की और नए राशन कार्ड्स के इजरा जैसे इक़दामात का भी ऐलान किया गया। డిసెంబర్ 3, 2023 నాడు ప్రజా పాలనను మీరందరూ తీసుకురావడం జరిగింది. అదే కాదు, డిసెంబర్ 3కి ఇంకొక ప్రత్యేకత ఉంది. తెలంగాణ మలిదశ ఉద్యమానికి ఉవ్వెత్తున ఊపిరులూది ఉద్యమాన్ని పతాక స్థాయికి తీసుకెళ్లిన శ్రీకాంతాచారి వర్ధంతి కూడా ఈ డిసెంబర్ 3 తారీఖు నాడే. అందుకే శ్రీకాంతాచారి స్ఫూర్తితో నేను మరణించినా సరే, నా కుటుంబం నష్టపోయినా సరే, నా కుటుంబం కష్టపడ్డా సరే, తెలంగాణ నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు రావాలి, వాళ్ళ జీవితాలలో వెలుగులు నిండాలి అని ఆనాడు శ్రీకాంతాచారి ఆత్మ బలిదానం చేసుకొని ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు ఒక గొప్ప స్ఫూర్తినిచ్చారు. అందుకే శ్రీకాంతాచారి స్ఫూర్తితో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన మొదటి సంవత్సరమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో 60,000 ప్రభుత్వ ఉద్యోగ ఖాళీలను భర్తీ చేసి ఈ తెలంగాణ ఉద్యమం ఉద్యోగాల కోసమే అన్న సంగతిని ఆనాడు నిరూపించి మొదటి సంవత్సరంలోనే 60,000 ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఇంకొక 40,000 ఉద్యోగాల కోసం ప్రణాళికలు రచిస్తున్నాం. తొందరలోనే ఇంకా 40,000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చి 2.5 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకునే లోపల 1,00,000 ఉద్యోగ ప్రభుత్వ ఖాళీలను భర్తీ చేయడం ద్వారా ఇది ప్రజా ప్రభుత్వం ప్రజల కోసమే పనిచేస్తుంది, ప్రజల ఆకాంక్షలను నెరవేరుస్తుందని ఈనాడు మనం నిర్ణయాలు తీసుకొని ముందుకు వెళ్తున్నాం. तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अवामी हुक्मरानी के 2 साल कामयाबी के जश्न के सिलसिले में आदिलाबाद का दौरा किया, जहां इन्हें रुकने असेंबली पायल शंकर, रियासती उजरा, अराकीन पार्लियामेंट, अवामी नुमाइंदों और आला अफसरान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। उजरा ने इस मौके पर 260.45 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा, जिनमें म्यूनसिपालिटी के 49 वार्ड्स की हमाजहती तरक्की, खवातीन के खुद एतमादी अंजुमनों के लिए पेट्रोल पंप की तामीर, 160 ग्रुप्स को खर्चाजात की मंजूरी, यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल कॉम्प्लेक्स, सरकारी स्कूलों में इजाफी कमरों की तामीर, पुलिस क्वार्टर्स, इंटेलिजेंस क्वार्टर्स और भरोसा सेंटर की तामीर शामिल है। चीफ मिनिस्टर के दौरे पर आदिलाबाद के अक़लियती तबक़ात खुसूसन मुसलमान बरादरी ने खास तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी थी। यहाँ मुस्लिम वोट को बादशाह गिर समझा जाता है, इसलिए अवाम की नजरें वज़ीर आला के ऐलानों पर मरकूज थी। ताहम जलसे आम के दौरान ना तो अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के सब्सिडी खर्चाजात, ना खवातीन के 2,500 रुपये माहाना वज़ाइफ, ना सिलाई मशीन स्कीम और ना ही दिगर अक़लियती बहबूद के किसी प्रोग्राम का जिक्र किया गया, जिससे मुस्लिम अवाम में नाराजगी की लहर दौड़ गई। अवामी व समाजी हलकों का कहना है कि आदिलाबाद में ऐसा कोई फाल मुस्लिम लीडर मौजूद नहीं है जो हुकूमत के सामने अक़लियतों के मसाइल मौसर अंदाज में पेश करे, जिसके बायस अक़लियती तबक़ात की ज़रूरियात हुकूमती तरजीहात से बाहर होती जा रही हैं। इस गफलत के नतीजे में कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नाराजगी में इजाफा महसूस किया जा रहा है। కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క సహకారం తీసుకొని ఆదిలాబాద్ కి ఎయిర్పోర్ట్ తేవాలి అని నిన్న ఢిల్లీకి వెళ్లి మోడీ గారితో మాట్లాడి ఈనాడు ఆదిలాబాద్ లో ఈ రోజు నేను ప్రకటిస్తున్నా, సంవత్సరం తిరిగే లోపల ఆదిలాబాద్ లో ఎయిర్పోర్ట్ పనులను ప్రారంభించి ఎర్ర బస్సు రావడమే కష్టం అనుకున్న ఆదిలాబాద్ లో ఎయిర్ బస్సును దించి ఇక్కడ అభివృద్ధికి పునాదులు వేసి ఇక్కడ పరిశ్రమలను తీసుకొచ్చే బాధ్యత మన ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో ప్రజాపాలన చేస్తుంది అని నేను ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నా. మిత్రులారా, నేను పిసిసి అధ్యక్షుడిగా బాధ్యత తీసుకున్న తర్వాత 4-5 రోజుల్లోనే మొట్టమొదటి పర్యటనకు వచ్చింది ఆదిలాబాదు జిల్లా నిర్మల్ నియోజకవర్గానికి వచ్చిన నేను మొదటి కార్యక్రమాన్ని ఆదిలాబాద్ నుంచే ప్రారంభించిన. మొదటి బహిరంగ సభ దళిత గిరిజన దండోర కార్యక్రమాన్ని ఇంద్రవల్లిలో పెట్టి మిత్రులు ప్రేమ్ సాగర్ రావు గారి బాధ్యత తీసుకొని ఆనాడు పెద్ద ఎత్తున దళిత గిరిజన దండోర దళితుల కోసం, గిరిజనుల కోసం, ఆదివాసీల హక్కుల కోసం పోరాటానికి పౌరుషానికి మారు పేరైన కొమరం భీముడి స్ఫూర్తితో రామ్జీ గోండును ఆదర్శంగా తీసుకొని ఈ ఆదిలాబాదు గడ్డ మీద నుంచే ఆనాటి ప్రభుత్వం మీద పోరాటాన్ని ప్రకటించినాం. ఆ ఇంద్రవెల్లి స్ఫూర్తిగా
40 సంవత్సరాల పైగా ఆనాడు హక్కుల కోసం ఇంద్రవెల్లి ఆదివాసీలు పోరాటం చేసి ఎంతో మంది నేల కొరిగినరు. వాళ్ళందరినీ వాళ్ళ కుటుంబాలను గుర్తిస్తాం, ఆదుకుంటామని చెప్పి అదే విధంగా ఇంద్రవెల్లి అమరవీరుల స్తూపాన్ని पर्यटक केंद्र प्रकटिस्ता। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण के मुखालिफ तेलंगाना रिमार्क्स पर हंगामा का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के उजरा पवन कल्याण पर जबरदस्त तनकीदें कर रहे हैं। वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि पवन कल्याण सिर्फ नायब वजीर आला या अदाकार नहीं है, बल्कि इन्हें जिम्मेदारी के साथ बोलना सीखना चाहिए। उन्होंने तंज किया कि अगर किसी जगह जैसे कोना सीमा में नारियल के दरख्त खुश्क हो जाएं तो क्या ये तेलंगाना के लोगों की नजरें बद कहलाएगी। वजीर ने मजीद कहा कि हमारी रियासत में आने वाली बारिशों या कुदरती आफात को सिर्फ फितरत के असरात के तौर पर देखा जाएगा, जबकि आंध्रा के लोगों की नजर का इल्जाम दुरुस्त नहीं। इसके अलावा वजीर लक्ष्मण ने कहा कि पवन कल्याण को तेलंगाना की आवाम से माफी मांगनी चाहिए और अगर वो ऐसा ना करें तो मुस्तकबिल में ऐसा इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मजमूई तौर पर पवन कल्याण के रवैये पर जोरदार तनकीद और अवामी जिम्मेदारी के साथ रवैया अख्तियार करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు రాష్ట్రాలు కూడా ఒక అన్నదమ్ముల భావంతో ఉండేటువంటి రాష్ట్రాలు. తెలంగాణ తుఫాన్లో మునుగుతుంటే కూడా మేము ప్రకృతి అనుకుంటున్నాం తప్ప ఆంధ్ర ప్రజల తప్పు పడతలేదు. ఎక్కడో కోనసీమలో కొబ్బరి చెట్టు ఎండిపోతే ఆంధ్రలో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఉప ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ వల్ల దృష్టి కలిగిందంటే ఆయన వివేకవంతుడో అవివేకవంతుడో నాకు తెలియదు. నేను ఆ మిత్రపక్షంకు బాధ్యత వహిస్తున్న తెలంగాణ భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వం ఆయన పట్ల స్పందించాలని కోరుతా ఉన్నా. అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా స్పందించాలి. స్వయంగా భారతీయ జనతా పార్టీ పొత్తున్నది కాబట్టి ఇందులో ఇటువంటి కక్షపూరిత రెండు రాష్ట్రాల మధ్యలో వైషమ్యాలు కలిగేటువంటి మాటలు మాట్లాడడం అనేది దురదృష్టకరం. నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఆంధ్రాలో తుఫాన్ వస్తే తెలంగాణ మొన్న హుస్నాబాద్ కూడా మునిగింది. మేమేం ఆంధ్ర ప్రజలను తప్పుపడతలేదు, ప్రకృతి వైపరీత్యం కింద భావిస్తా ఉన్నాం. అక్కడెక్కడో చెట్లు ఎండిపోతే మమ్మల్ని దృష్టి కలిగిందని నిందిస్తే ఇది తెలంగాణ పౌరులకు అవమానం. వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలి, క్షమాపణ కోరాలి. భవిష్యత్తులో ఇటువంటి వివక్షపూరిత మాటలు మాట్లాడద్దు, విజ్ఞతగా వ్యవహరించు. ఉప ముఖ్యమంత్రి అయినా ఇంకా సినిమా నటుడు కాదు, కొంత బాధ్యతగా మాట్లాడు నేర్చుకోవాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నా. ఇవాళ తెలంగాణ ఆంధ్ర కలిసి దేశంలో ఉన్నతంగా ఎదగడానికి ప్రయత్నం జరగాలి తప్ప ఇటువంటి వైషమ్యాలను సృష్టించేటువంటి మాటలు మా నుంచి రావు, మీరు మాట్లాడద్దు. గత కొద్ది రోజుల క్రితం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల మనోభావాలు దెబ్బతినే విధంగా ఆంధ్ర రాష్ట్ర కోనసీమకు సంబంధించిన ప్రాంతానికి వారి తోటలు కానీ వారి కొబ్బరికి సంబంధించిన చెట్లు కానీ నష్టం జరిగితే తెలంగాణ యొక్క ప్రజల యొక్క కన్నుబడ్డదని చెప్పేసి మాట్లాడడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఎందుకంటే తెలంగాణ ప్రజలు కూడా ఒక మంచి మనసున్న కైండ్ హార్ట్ ఉన్నటువంటి తెలంగాణ ప్రజలు ఈరోజు ఉమ్మడి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి అనేక మంది అభిమానులు కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఉన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏ సినిమా కూడా రిలీజ్ చేస్తే వేలాది మంది అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున స్వాగతం పలికి మా హీరో అన్నటువంటి గొప్పగా అభిమానిస్తారు తెలంగాణ ప్రజలు. మన అలాంటి పవన్ కళ్యాణ్ ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఓ బాధ్యత గల నాయకునిగా ఉండి ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి తెలంగాణ ప్రజల మనోభావాలను దెబ్బతినే విధంగా మాట్లాడినందుకు తక్షణమే బేషరతుగా తెలంగాణ ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలి అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా వారికి చెప్తూ ఈరోజు కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి ఈ ప్రాంతానికి వారికి దైవ దర్శనానికి కూడా రావడం జరిగింది. మరి ఆ కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి ఆయన బుద్ధిని మార్చి దీన్ని చేసిన తప్పును ఒప్పుకొని తెలంగాణ ప్రజలను ఉద్దేశించి మాట్లాడిన మాటలకు నేను క్షమాపణ చెప్తున్నా అని చెప్తే ఆయనకు చాలా మంచిగా ఉంటుంది, మంచి పద్ధతి అని చెప్తున్నా. तेलंगाना में सनती अराजी के मुबैना 5 लाख करोड़ के हिल टीपी घोटाले पर बीआरएस ने हुकूमत के खिलाफ अपना एहतजाज मजीद तेज कर दिया है।
बीआरएस वर्किंग सदर केटी रामाराव ने जीडी मेटला और शाहपुर के सनती इलाकों का दौरा करते हुए मजदूरों और अवाम से बराह रास्त बातचीत की और कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो हैदराबाद की कीमती 9,300 एकड़ सनती जमीन को इंतहाई कम कीमत पर रियल एस्टेट ग्रुप्स, सियासी धड़ों और वजीर आला रेवंत रेड्डी के करीबी अफराद को मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां मार्केट वैल्यू 1.5 लाख रुपए फी गज तक पहुंच चुकी है, वहां हुकूमत महज चंद हजार रुपये में ये जमीनें देने का मंसूबा बना रही है, जिससे न सिर्फ हजारों सनतें बेघर होंगी बल्कि लाखों अफराद का रोजगार भी खतरे में पड़ जाएगा। केटीआर ने ऐलान किया कि बीआरएस इस अवामी जमीन को लूट को हर हाल में रोकेगी। अवामी राब्ता मुहिम, राउंड टेबल मीटिंग्स, एहतजाजी प्रोग्राम और जरूरत पड़ने पर कानूनी जंग भी लड़ी जाएगी। उन्होंने सनतकारों को भी खबरदार किया कि इस स्कीम में लालच में शामिल होने वाले बाद में जमीन भी खो बैठेंगे और सरमाया भी। बीआरएस का कहना है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है और अवाम के साथ मिलकर इस पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर वापस कराया जाएगा। मेदक जिले के वेलातुर्ती मंडल के बसवापुर ग्राम पंचायत में सरपंच ओहदे के लिए कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन की अहलिया नजमा सुल्ताना ने अपना नामजदगी फॉर्म दाखिल कर दिया है। नजमा सुल्ताना से इससे कबल हैदराबाद के कारवान डिवीजन में कारपोरेटर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुकी हैं। दिलचस्प बात यह है कि एमएलए के साहबजादे भी माजी में अपने आबाई गांव बसवापुर में सरपंच ओहदे के लिए मैदान में उतरे थे, मगर कामयाबी हासिल नहीं कर सके। अब नजमा सुल्ताना के इंतखाबी मैदान में आने से मुकामी सियासी हलकों में नई बहस छिड़ गई है और इसे एक अहम सियासी पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। साबिक वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान ने उम्मीद पोर्टल की आखिरी तारीख में तौसी का मुतालबा करते हुए वक्फ बोर्ड दफ्तर के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस एहतजाज में बीआरएस कायदीन और कारकुनों ने भी भरपूर ताउन किया और इल्ज़ाम लगाया कि अवाम को रात 4 बजे तक कतारों में खड़े रहने पर मजबूर किया जा रहा है। बढ़ती हुई हंगामा आराई और हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने मदाखिलत करते हुए मसीउल्लाह खान को हिरासत में ले लिया। इस वाक़े ने वक्फ बोर्ड के इंतजामात और पोर्टल के अमल पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। हम लोग बीआरएस पार्टी की जानिब से, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पुलिस का सुलूक कोई मिलने तैयार नहीं। हमारी इत्तेजा यही है कि आप सिर्फ जो है सो डेट बढ़ाइए, लेकिन कोई डेट बढ़ाने के से तैयार नहीं। ये चीज पूछने के आए तो यहाँ तक कि पुलिस को बुलाकर जो अरेस्ट करने लगा रहे, कोई बात नहीं। मुसलमानों के लिए और बीआरएस हमेशा मुसलमानों के साथ ठहरी रही और इंशाल्लाह आगे भी ठहरी रहेंगी। 40,000 वक्फ प्रॉपर्टियां हमारी रजिस्टर्ड है, जिसमें से 40 प्रॉपर्टियों को लोग रजिस्टर करे। आज ये चीज हम पूछने के से आए, यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है। वहाँ 100 की लाइन अंदर जाके ठहरी, आप कोई पूछने वो नहीं है। आप हर किसी को, कोई पानी को पूछने वाला नहीं है, किसी को बोलने वाला नहीं है। आप पुलिस का जुल्म देखिए, बात कर रहे थे। तेलंगाना हाई कोर्ट के बाद अब नामालूम साइबर हमलावरों ने साइबराबाद और रचकुंडा पुलिस कमिश्नरेट की वेबसाइट को भी हदफ बना डाला, जिसकी वजह से शहरी मालूमात तक रसाई हासिल करने में दुश्वारी पेश आई। वेबसाइट्स तक पहुंचने की कोशिश करने वाले सारिफिन को साइट कांट बी रीच के एरर का सामना करना पड़ा, जो बिग गेटवे के सामने की निशानदेही करते हैं। जराये के मुताबिक दोनों वेबसाइट्स पर नामालूम अफराद ने साइबर हमला किया और सार्फिन को बेटिंग पोर्टल की जानिब रीडायरेक्ट कर दिया था। साइट को फौरी तौर पर ऑफलाइन कर दिया गया ताकि विजिटर्स किसी बेटिंग सफ़े पर ना पहुंचे। मसले की नोटिस लेने के बाद आईटी सेल्स ने दिल्ली में वाक़े एक साइबर सिक्योरिटी फोरम से राब्ता किया, जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की निगरानी में कमजोरियों की शनाख्त और मरम्मत कर रही है। बादशाह साइबराबाद पुलिस ने वजाहत करते हुए कहा कि इनकी वेबसाइट शेड्यूल्ड मेंटेनेंस के बाद मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। हुकाम के मुताबिक ये एक मामूल का निज़ाम अपडेट था और अब तमाम ऑनलाइन खिदमत मामूल के मुताबिक चल रही हैं। हैदराबाद और तेलंगाना के कई अजला में आने वाले दिनों में मौसम में नुमायां तब्दीली मुतवक्के हैं, क्योंकि महकमा मौसमियात IMD के मुताबिक जुमा से रात के दर्जे हरारत में काफ़ी कमी रिकॉर्ड की जाएगी। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से शहर में रातें निस्बतन मामूल रहीं, मगर अब पारा
11 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है, जो मौसम को खासन सर्द बना देगा। IMD के पेश गोई के मुताबिक न सिर्फ शुमाली अजला जैसे आदिलाबाद, आसिफाबाद और निर्मल, बल्कि हैदराबाद और इसके मज़ाफ़ाती इलाके रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी, मेदक, विकाराबाद और भुवनगिर भी इस ठंडी लहर से मुतासिर होंगे। माहिरीन का कहना है कि जुमा से पीर तक ये सर्दी मज़ीद बढ़ेगी और शहरियों को रात के वक्त खास एहतियात बरतने की ज़रूरत होगी। हैदराबाद में सड़कों पर ड्राइवरों को खबरदार करने के लिए खास यमराज नमूदार हो गए। जब हेलमेट ना पहनने वाले और रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाने वाले अफराद को काउंसलिंग की गई। रसूलपुरा ट्रैफिक चौराहे पर यह मुनफरिद सड़क हिफाजत मुहिम देखी गई, जहां यमराज के लिबास में एक शख्स ने ड्राइवरों को माला तकसीम करते हुए सीट बेल्ट ना पहनने और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी से रोकने की हिदायत दी। इस मुहिम की क़ियादत कीम सनशाइन हॉस्पिटल और सर्वे जना फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर गुरुवा रेड्डी कर रहे हैं और मंसूबा है कि शहर के कुल 365 ट्रैफिक चौराहों पर ये कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी ताकि शहरियों में सड़क की हिफाजत के बारे में शऊर बेदार किया जा सके। हैदराबाद रे एक मिनट मारता हूं। हैदराबाद रे हैदराबाद रे थैंक यू। అందరూ టెల్ మళ్ళీ ఒకసారి చేద్దాం ఓకే మరి रंगारेड्डी जिले में ACB ने बड़े पैमाने पर छापे मारकर गैर कानूनी असासों के इल्जाम में AD श्रीनिवास के मकानात और कारोबारी मुकामात की तलाशी ली। छापे मुख्तलिफ मुकामात पर मारे गए, जिनमें रंगारेड्डी कलेक्टर ऑफिस और गच्चीबौली में वाक़े श्रीनिवास का ज़ाती घर भी शामिल था। ज़राए के मुताबिक ACB ने लाइव लैंड रिकॉर्ड्स का जायज़ा लिया और गैर कानूनी तौर पर ज़मीन और दीगर आसासे हासिल करने के शवाहिद जमा किए। तफ्तीश के दौरान ये भी मालूम हुआ कि श्रीनिवास मुख्तलिफ मुकामात पर शेल कंपनियों के नाम पर कारोबार कर रहे थे, जिसमें महबूब नगर में एक चावल की मिल भी शामिल है। हुक्काम का कहना है कि छापे जारी हैं और मजीद तहकीकात के बाद जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि गैर कानूनी आसासों की भरपूर जांच पड़ताल की जा सके। गंगानगर नाले के तरक्याती कामों में तेजी लाने के मकसद से रेन बाजार डिवीजन में जारी SNDP के बाकी मानदा कामों को मजलिस MLA जाफर हुसैन मेराज ने SNDP और GHMC ऑफिसरान के हमरा तफसीली मुआयना किया। मुआयने के दौरान काम की रफ्तार, मियार और लेवलिंग का जायजा लेते हुए हिदायत दी गई कि मंसूबा 1 माह के अंदर हाल में मुकम्मल किया जाए, जिसके बाद VDCC रोड बिछाने का काम फौरी आगाज किया जाएगा। बताया गया है कि इस पूरे प्रोजेक्ट की खुसूसी मॉनिटरिंग खुद असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, जबकि रेन बाजार के कॉरपोरेटर वासिउद्दीन और AIMIM प्राइमरी यूनिट के अरकान भी मुआयने के दौरान मौजूद थे। हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़े दरगाह यूसुफियन शरीफिन रहमतुल्लाह अलैह में AIMIM के जनरल सेक्रेटरी और साबिक रुकने असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी साहब की सेहतियाबी के लिए खुसूसी दुआया व ऐते करीमा का एहतमाम किया गया। सैयद अहमद पाशा खादरी इस वक्त हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं और इनकी तेज रफ्तारी से सेहतियाबी के लिए उलमा, MLA, MLCs और पार्टी के कारकुनान ने सैयद अहमद पाशा खादरी की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। मकबूल मिल्लत अलहाज सैयद अहमद पाशा खादरी की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया और इनकी अवामी खिदमात के जज्बे के लिए दुआएं की गई। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बाद नमाज ज़ोहर दरगाह यूसुफैन में बज़्म तारीख़ की जानिब से सैयद अहमद पाशा खादरी ज़मीन कुल्ला साबिक़ MLA मुतवद उमूमी कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सेहतियाबी के लिए यहाँ पर दुआ मुनक़्क़िद की गई। तो दुआ में मौलाना खलील अहमद साहब, मुफ्ती खलील अहमद साहब, मौलाना ज़हीरुद्दीन सूफ़ी साहब, सैफ पाया खादरी साहब, तमाम लोगों ने यहाँ पर दुआ में शामिल हुए और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा कि आज इस दुआएं जो हो रही हैं उस शख्स के लिए हो रही है जिसने अपनी सारी ज़िंदगी कौम की खिदमत के लिए लगा दिया। पूरी ज़िंदगी में इन्होंने फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा का साथ दिया
सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा का साथ दिया और आज नखीब मिल्लत और हबीब मिल्लत के साथ जमात के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ मिलकर कौम की खिदमत कर रहे हैं। हैदराबाद की तमाम आवाम से भी ये गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग अपने नमाज़ों में उनके लिए दुआ करिए। जब कभी आप नमाज़ पढ़ते हैं हर वक्त अपनी दुआओं में इनकी सेहत के लिए आप लोग दुआ करिए, अल्लाह ताला इनको सेहत बख्शे और फिर से हमारे दरमियान में आकर हमारी खिदमत करें। जमीयतुल मोमिनात मुगलपुरा में MIM के जनरल सेक्रेटरी और साबिक रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी साहब की सेहतियाबी और दराजी उम्र के लिए एक अजीम दुआया व इज्तिमाई प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें असातिज़ा, तालिबात और उलमा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर सैयद अहमद पाशा खादरी के इल्मी, दीनी व रूहानी खिदमात का तज़किरा करते हुए कहा गया कि आपने हमेशा मिल्लत की रहनुमाई, इस्लाह माशरा और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बेमिसाल खिदमात अंजाम दी हैं। इजलास में मुख्तलिफ मुक़र्ररीन ने इनके जल्द सेहतियाबी के लिए खुसूसी दुआएं की और इनकी दीनी खिदमात को सराहते हुए कहा कि सैयद अहमद पाशा खादरी की मौजूदगी मिल्लत इस्लामिया के लिए अजीम नेमत है। आखिर में असातिज़ा इकराम और मुमताज़ हुफ़्फ़ाज़ की क़ियादत में इज्तिमाई दुआ पर ये रूहानी इजलास इख्तिताम पजीर हुआ। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ल्बहू या रब्बल आलमीन। ऐ मौला, तू हमारे हर दिल अजीज कायद व साबिक़ा MLA वो मोतमद मजलिस उमूमी मजलिस जनाब सैयद अहमद पाशा साहब क़िबला जो अलील हैं, बीमार हैं, उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमा और फरमा दे और उनकी खिदमात को कबूल फरमा दे। ये जामियतुल मोमिनात की तालिबात ने जो तेरी शान में खसाइद पढ़े हैं, तेरे हबीब की शान में नात खानी की है और ये जो तिलावत कुरान करते हैं और जो कसाइद पढ़ते हैं, जो नात खानी करते हैं, जो तेरे अज़कार करते हैं, मौला इनके वास्ते से इनको सेहत कामिला आजिला अता फरमा और उनको उम्र अजीज अता फरमा, तवील उम्र अता फरमा, उनका साया सब पर दाइम रख ऐ मौला, उनके आल औलाद पर उनके साये को दाइमी अता फरमा। हम फरमा दे रहमान राहिमीन, हमारे क़ुलूब को शर सद्र अता फरमा दे और हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा दे, हमारे दिलों के गमों को दूर फरमा दे, हमारे दिलों को ताकतवर फरमा दे। हमारी मजलिस जो इस वक्त में सरगर्म अमल है, उम्मत की खिदमत में है और पूरे खल्क़ खुदा की खिदमत में है, उनकी खिदमत को कबूल फरमा दे। हमारे MLA साहबान। हैदराबाद के पुराने शहर के रेन बाजार इलाके में जुनैद बिन मोहम्मद के हौलनाक कत्ल के बाद माहौल को सोगवार कर दिया है। बुध की रात चोटुपल के करीब मोटरसाइकिल पर जा रहे 28 साला जुनैद पर तेज धार हथियारों से हमला किया गया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए और बाद में यशोदा हॉस्पिटल में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। इतला मिलते ही रेन बाजार पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जबकि इलाके के अतराफ व इजाफी फोर्स तैनात किया गया। पुलिस जराये के मुताबिक 2 अफराद ने कातिलाना हमला किया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि मकतूल और हमलावर आपस में रिश्तेदार हैं। पुलिस ने तफ्तीश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं। इसी दौरान AIMIM याकुतपुरा के MLA जाफर हुसैन मेराज जाए वकू पर पहुंचे और पुलिस व अहले खाना से राब्ता करके मुनासिब कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई। इस अफसोसनाक वाक़े ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और अवाम मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी और सख्त सजा का मुतालबा कर रहे हैं। मज़ीद तफ्तीश जारी है। में ईस्ट चंद्र नगर छोटा ಏರಿಯಾ ಹೋಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ 45 मिनट स्टार्टिंग हमारी इंफॉर्मेशन आया तो इमीडिएटली हमारे नाइट ड्यूटी ऑफिसर्स हम लोग स्पॉट पहुँच गए। इंजर्ड पर्सनस को हॉस्पिटल शिफ्ट करे तो वहाँ से यशोदा हॉस्पिटल शिफ्ट करे तो उन्होंने मर गया बोल के बोल रहे हैं। तो ऑलरेडी अब डेड बॉडी भी यशोदा हॉस्पिटल से उस्मानिया को शिफ्ट करे। उसके बारे में ऑलरेडी इंस्पेक्टर रेन बाजार उनका टीम अब वहीं चाहिए अलग विद डेड बॉडी और एक इंजर्ड पर्सनस तो उन लोग अक्यूज्ड है। 2 आदमी उसको मिल के उनको स्टैबिंग करे बोल के बोले। 2 आदमी भी इज़ आवर कस्टडी। एक्चुअली हमारा इंट्रागेशन में पूरा मालूम होता कई के वास्ते ये लड़ाई हुआ, कई के वास्ते उन लोग स्टैबिंग करे बोल के। और एक ये भी मालूम हुआ उन लोग पूरा और रिश्तेदार है, तो एकदम क्लोज और रिश्तेदार है और रिश्तेदार बीच में कई के वास्ते लड़ाई हुआ। अब इंट्रागेशन में पूरा मालूम हुआ था। डिटेल आप लोगों को फिर एक बार
प्रेस नोट लगा। नाम क्या है सर? नाम क्या है सर? नहीं जुने मना इंजर्ड पर्सन का नाम मर गए ना, उसका नाम मोहम्मद जुनैद बोल के। क्या एज है सर उनका? एज कितना रहता है? अप्रॉक्सीमेटली उन लोगों का समझ है। और एक जाफर पहलवान का वो 2 बेटा है बोल के मालूम हो रहे हैं। वो इंटरगेशन चल रहा है ना, इन्वेस्टिगेशन में पूरा डिटेल्स आप लोगों को बोलेंगे। रेन बाजार डिवीज़न छोटे पुल पे शाम में 10 बजे एक हादसा पेश आया। बड़ा ही अफसोसनाक हादसा है। एक नौजवान लड़का जुनैद बिन मोहम्मद, उसको कातिलाना हमला करके उसको कत्ल कर दिया गया। बड़े ही बेदर्दी से मारा गया। जैसे ही इत्तला मुझे मिली, नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब ने खास कहा कि इमीडिएट जाइए। तो पुलिस पहुंचने से पहले हम ये जो बच्चे इंजर्ड हुआ था उसको यशोदा मलकपेट लेके आते। मैं और रेन बाज़ार के कारपोरेटर वासिफुद्दीन साहब और दीगर लोग हम फौरी पहुँचे तो पता चला कि ये बड़े मोहम्मद भाई का लड़का है जुनैद बिन मोहम्मद। उसको मारने वाले आपस में पता नहीं क्या दुश्मनी है, क्या है नहीं मालूम, मगर बहुत ही बेदर्दी से उसका कत्ल कर दिया गया। इमीडिएट यशोदा से बॉडी उस्मानिया मॉर्चरी को शिफ्ट किया है। इंशाल्लाह सुबह पोस्टमार्टम करके बॉडी हवाले करेंगे। मैं ख़ास तौर से पुलिस डिपार्टमेंट को ये कहना चाहता हूँ, कोई भी रहने दीजिए, जो भी आदमी जुर्म करा है, कत्ल करा है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, केस अच्छे से होना चाहिए, और ताकि आइंदा ये जो कुछ भी शहर हैदराबाद में हो रहा है उसकी रोकथाम हो सके। इसके पीछे क्या है कि फैमिली के लोग इंशाल्लाह बताएंगे। मैं पुलिस से ये कहना चाहता हूँ कि डिटेल इन्वेस्टिगेशन करिए, जो कातिल है उसको अरेस्ट करिए और सज़ा मुकम्मल दिलाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तिताम से खबर एक नज़र हेडलाइंस पर। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो की 40 परवाजें मनसूख, मुसाफिर शदीद परेशान। मुसाफिरों से रवानगी से कबल अपनी परवाज का ताज़ा अपडेट्स चेक करने की अपील। तेलंगाना हुकूमत का बड़ा फैसला, 27 बल्दियाती इदारे बाज़ाब्ता तौर पर जीएचएमसी में जम। तमाम रिकॉर्ड व अमले की तफसीलात फौरी तौर पर जीएचएमसी को मुंतकिल करने कमिश्नर आरवी कन्नान की हिदायत। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का आदिलाबाद में 260 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का आगाज, बड़े इज्तिमा से किया खिताब, शहरी तरक्की के अज़्म का इजहार। तेलंगाना में मुबैना 5 लाख करोड़ के हिल टीपी घोटाले पर बीआरएस का एहतजाज में आई शिद्दत। केटीआर का जीडी मेटला व शाहपुर का दौरा, हुकूमत पर कीमती सनती जमीन सस्ते दामों पर देने का इल्जाम। शहर में एक और कत्ल की वारदात, रेन बाजार में 28 साला जुनैद का बेईमाना कत्ल, इलाके में सनसनी, रिश्तेदारों के माबैन पुराना इख्तिलाफ आया सामने। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।